मेरे हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। वक्त है तो तालिब इल्म बनो, पढ़ो। अगर पढ़ नहीं पाए तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ये भी ना कर सको तो कम से कम इल्म वालों से प्यार किया करो। ये सोच के नहीं ओ भाई ये बहुत बड़े नात खां हैं, ये सोच के नहीं, बल्कि ये सोच के ये हमारे हुजूर के इल्म के वारिस हैं। सिर्फ नीयत बदलिए, नीयत बदलते कि अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमा देगा। हाँ, इल्म वालों से प्यार किया करो। लेकिन एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। वो आदमी जिसके अपने दामन में 36 धब्बे होते हैं, वो इमाम की सलाह करता खड़े होकर के। हमें अपनी आखिरत देखनी है, अपनी। दूसरों के बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम पहले अपनी गलतियों पर निगाह डालें, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है। लेकिन हम इल्म वालों पे उंगली उठाया करते हैं, ये जानते हुए कि हम गलत हो सकते हैं और ये सही होगा, फिर भी हम उन्हें टोका करते हैं। आपके टोकने से कुछ नहीं होने वाला उनका, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे। इसलिए उलमा से प्यार किया करो, इनकी इज्जत किया करो, इनका एहतराम किया करो। सिर्फ ये सोच करके ये हुजूर के इल्म के वारिस है। अगर समझ में बात ना आई हो तो ऐसे समझ लो, अगर आपका बेटा है, घर में आप नाम लेके आवाज दें चलेगा, बेटा कह के आवाज दें चलेगा, तू कह के आवाज दें अपने बेटे को, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपका वही बेटा हाफिज कुरान भी है और मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा है, फिर पूछो इन उलमा से, जब नियत करने के लिए आप उसके पीछे खड़े होंगे तो आप अगर कहेंगे पीछे अपने बेटे के, पूछो इन उलमा से नमाज हो जाएगी? बोले समझ में आ रही है तभी बोलें, नमाज हो जाएगी? और उसने गलत बात कही है, बात भी सच्ची है, पीछे अपने बेटे के, बेटा ही तो है, लेकिन मुसल्ले पे आया तो बेटा नहीं कह सकते, पीछे अपने भाई के, तब भी नमाज नहीं। कब होगी? का ऐसे कह पीछे इस इमाम के, इमाम मानोगे तब नमाज होगी। अब मुझे बता तो सही, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ के निकले उसी की भी गिबत शुरू कर दी। इससे बेहतर था कि अपने घर में ही पढ़ लेते, कम से कम गिबत और चुगली के गुनाह में तो नहीं डूबता। और अगर गए हो मस्जिद में तो जो नमाज पढ़ के आ रहे हो उसे बचा के भी लाओ, उसे बचा के भी लाया करो। इसलिए जरूरी है इल्म वालों से मोहब्बत करें, करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बनाएंगे। ये सोच के नहीं इमामत करानी है, बल्कि ये सोच के ये बेटा हमारी आखिरत का सहारा बनेगा। हाँ, आखिरत का सहारा बनेगा। आप दिनों रात एक करके बिल्डिंग बना लो 10 मंजिल, और फिर उलमा से पूछो कोई सवाब मिला कि नहीं? कोई सवाब नहीं। अपने लिए बनाई तो कोई सवाब नहीं मिला, पूरी जिंदगी बिल्डिंग बनाते रहे, कोई सवाब नहीं मिला। 3 साल मेहनत मजदूरी करके एक बेटा हाफिज कुरान बना दो, एक बेटा, फिर इनसे पूछो कुछ मिला? ये कहेंगे बख्शिश की जमानत में मिल गई, आखिरत का ताज भी मिल गया। ये 3 साल की मेहनत रंग लाई है। और सिर्फ यही तक नहीं, अल्लाह की कसम, जिनके बेटे हाफिज नहीं होते, जब वो मरते हैं ना तो बड़ी बेबसी की मौत मरा करते हैं। उन्हें फिक्र होती है यार होगा क्या मर के, मरते मरते फिक्र होती है होगा क्या मर के, कैसे बख्शे जाएंगे। लेकिन पीछे हाफिज कुरान बाप छोड़ के जा रहा है, तो अगर कितनी भी थकन के बाद दुनिया से गया है, कितनी मुसीबतों के बाद दुनिया से गया है, जब सांसें अटकती है ना तो बेटे का चेहरा देख के मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये सोच के मुस्कुराता है, कोई कब्र पे आए ना आए, मेरा हाफिज कब्र पे जरूर आएगा। कोई दुआ ना करे ना करे, मेरा बेटा जरूर दुआ करेगा। कोई मुझे याद करे ना करे, लेकिन जब जब ये कुरान की तिलावत करेगा तब तब इसको मेरी मेहनतें याद आएंगी। तब उस वक्त बाप मरता है तो बेबसी की
मौत नहीं मरा करता, बल्कि खुशी के साथ दुनिया से जाया करता है और फख्र से बेटे को सीना चौड़ा करके देखता है और मरते मरते मुस्कुराया करता है। उसे पता है अगर मेरा बेटा हाफिज ना होता तो खुदा जाने को यासीन पढ़ता कि ना पढ़ता, रहमान पढ़ता कि ना पढ़ता, मेरी नमाज जनाजा कौन पढ़ाने आता, मेरी कब्र पे हाथ उठाने कौन आता। लेकिन जानता है अपने पीछे हाफिज छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे फिक्र नहीं है। जब जनाजे की बारी आएगी तब भी बेटा मुसल्ले पे खड़ा होगा, जब अजान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे खड़ा होगा, जब कुरान की बारी आएगी तब भी बेटा कब्र पे बैठा होगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, जिनके बेटे हाफिज कुरान है जब दुनिया से जाते हैं और बेटे कब्र पे बैठ के बाप के लिए कुरान पढ़ा करते हैं, रब की मशीयत आवाज देती है, ए फरिश्तों कब्र के सवालों में आसानी पैदा कर दो। देखो इसका बेटा कब्र पे बैठ करके मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे करीम कह रहा है, मुझे बख्शने वाला कह रहा है। इसका बेटा मुझे रहमान कहे, मैं इसे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जरूरी है एक बेटा हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अभी सब लोग नहीं बोल रहे, लग रहा है डंडी मार रहे हैं बैठ करके। बोलो इंशाअल्लाह। और कुरान के बगैर कुछ भी नहीं। ये भी सुन लो, तुमने 1000 मैगजीनें पढ़ी, लाखों नाविलें पढ़ी, रातों दिन के अखबार तुमने पढ़े, तुमने दुनिया को तो जाना, अगर कुरान तुमने नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। उससे भी बड़ा कोई कम नसीब होगा जो दुनिया में 60 साल की जिंदगी तो गुजार के गया लेकिन कुरान न सीख सका। सोचने वाली बात है। कुरान वो किताब है तन्हा, जिसको देखो तब भी सवाब है, जिसको छुओ तब भी सवाब है, जिसको चूमो तब भी सवाब है, जिसको पढ़ो तब भी सवाब है, सर पे रखो तब भी सवाब। इतनी बरकत वाली किताब हमने नहीं पढ़ी।